अध्याय 1196 कारा का बाधा कोर्स। बटन की मुस्कान गणना में बदल गई और एल्फ ने आह भरी। तुम्हें पता है कि तुमने पूरे दिन उसके द्वारा बनाए गए किसी भी अजीब खेल को खेलने के लिए स्वयंसेवा की है ना? काल ने केयरटेकर को आंख मारी। कोई बात नहीं, हम यहाँ आराम करने, मौज मस्ती करने और शायद थोड़ी और आध्यात्मिक शक्ति विकसित करने आए हैं ताकि मिथिक रैंक तक जल्दी पहुँच सकें। आज के लिए हमने बस यही योजना बनाई है। भले ही हम घंटों पानी में खेलते रहें या जंगल में दौड़ते रहें, यह कोई समस्या नहीं है। एल्फ हंसा। जब ओफेलिया और सिस्टर लोट्स मिलने आती हैं तो ये बहुत आसान हो जाता है। वह भालू उन दोनों को नियंत्रण में रखने में कमाल का है। क्या तुम्हें पता है कि वे फिर कब आ पाएंगी? ज़्यादा देर नहीं। टिनी वर्ल्ड अभी मेरे लोकेशन से जुड़ा हुआ है और मुझे दूसरे महाद्वीप जाना था, इसलिए वे अभी घर पर ही काम संभाल रहे हैं। मुझे यकीन है कि जब हम वापस लौटेंगे तो लोट्स ज़रूर वापस आकर यहाँ सभी से मिलने की मांग करेगा। उनके मनोरंजन के लिए उनके पास थॉर और टेसा हैं, साथ ही घर में सभी शिल्प विशेषज्ञ भी हैं, काल ने बताया। बटन ने उत्सुकता से सिर हिलाया। बहन लोट्स ने हमें खरगोशों और प्यारे गार्गोयल्स के बारे में सब कुछ बताया है। शायद अगली बार जब मेरी छुट्टी हो तो मैं उनसे मिलने जा सकूं। उसकी विनती भरी निगाहों को देखकर डाना का मन तुरंत नर्म पड़ गया और काल ने छोटे ड्रैगन के सिर को सहलाया। अगर हम जिलाज में उस घर के आसपास हैं जहां खरगोश और रोएदार गार्गोयल हैं तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप उनसे मिलने जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको सबक सिखाने के लिए बुला लिया जाए। अब हमारे गिल्ड हाउस में दर्जनों नीले ड्रैगन हैं और वे हमारे सभी युवा सदस्यों को प्रतिदिन स्कूल की शिक्षा देते हैं। यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम यहाँ आए हो तुम्हें सीखना नहीं पड़ेगा, काल ने चिढ़ाते हुए कहा। बटन ने उसके बालों से एक छड़ी निकाली और काल को एहसास हुआ कि उसने एक पेंसिल को चोटी वाले हिस्से में फंसा दिया था जिसके बारे में उसने सोचा था कि वह बस उलझा हुआ है। मैं हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता हूँ, मेरी बहन ने मुझे सिखाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज हमें क्या करना चाहिए? क्लिफ डाइविंग। वहाँ एक बहुत बढ़िया जगह है जहाँ से हम कूद सकते हैं और फिर तैर सकते हैं, बटन ने सुझाव दिया। काल जवाब देने ही वाला था कि तभी तियान छोटी दुनिया में आया, चारों ओर देखा और फिर दाना की गोद में बैठ गया। क्या तुम्हें वह पता चल गया जो तुम जानना चाहते थे? काल ने छोटी लोमड़ी से पूछा। तियान ने खुशी से सिर हिलाया। हाँ, मैं समझ गया कि पवित्र और अपवित्र जादू में क्या फ़र्क है। मेरा काम पूरा हो गया है और कारा का काम भी लगभग पूरा हो गया है। वह बस उन जालों और बाधाओं की सूची बना रही है जो वह चाहती है कि तुम खजाने की खोज के लिए बनाओ। कैरा ने काल के दिमाग में झांका। ये शानदार होने वाला है, लेकिन हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। अब जबकि मारक प्रभाव कम होने लगा है, दिग्गज यहाँ आ रहे हैं। मैंने महसूस किया कि उनका जादू अंतरिक्ष के प्रवेश द्वार को टटोल रहा है, इसलिए उन्हें पक्का पता है कि प्रभाव इसी क्षेत्र में था। मुझे नहीं लगता कि उन्हें अभी तक अलग स्थान मिला है, लेकिन आप देख सकते हैं कि वह वहीं खड़ा है, इसलिए हमें उनके पहुंचने से पहले ही तुरंत वहां से हटना होगा। लेकिन इससे पहले कि आप ये सामान बनाना समाप्त कर लें, यदि जायंट्स दमन प्रभाव के नुकसान की जांच करने आ रहे थे तो वे निश्चित रूप से मिथिक रैंक वाले टाइटन कबीले के सदस्यों को भेजेंगे, इसलिए काल को यकीन नहीं था कि कैरा ने सोचा था कि वे एक बाधा कोर्स प्रकार के परीक्षण के साथ क्या हासिल कर सकते हैं। काल ने अनुरोधित प्रभाव बनाने के लिए पत्थरों को तराशने के लिए पृथ्वी हेरफेर का उपयोग किया और फिर जब उसने देखा कि सूची में अंतिम वस्तु एक स्व रिचार्जिंग मैना क्रिस्टल थी जो टाइमर पर प्रभावों को फिर से प्रकट करने का कारण बनती थी, तो वह हंस पड़ा। काल का काम खत्म होने के बाद तियान और बटन समुद्र तट पर एक दूसरे का पीछा कर रहे थे और दाना धूप में आराम कर रही थी तथा सुबह की गतिविधियों में शामिल होने से पहले नाश्ता कर रही थी। काल ने तैयार वस्तुओं को कारा के स्थान पर रख दिया और कैसबेजे ने उसकी संतुष्टि के अनुसार सब कुछ रखना शुरू कर दिया। ठीक है, एक और जादू और हमारा काम हो गया। तुम्हें 1 मिनट के लिए बाहर आना होगा ताकि तुम्हारी छोटी सी दुनिया मेरी योजनाओं में दखल न दे, कारा ने जोर दिया। मैं अभी वापस आ रहा हूँ, कैरा को मदद की ज़रूरत है, काल फुसफुसाया। फिर कैरा ने क्या किया है ये देखने के लिए दूसरी दुनिया में वापस चला गया। वहाँ 20 तरह के गोलेम, तरह तरह के जादुई पौधे, 100 से ज़्यादा बेतरतीब जादुई वस्तुएं और ढेर सारे मायावी राक्षस थे। दुनिया खतरों और इनामों से भरी थी, लेकिन कारा काल के बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी। ठीक है, तुम्हारी योजना क्या है? काल ने पूछा। अच्छा, अगर मैं सही हूँ तो एक बार जब मैं इस कौशल का इस्तेमाल करूँगा तो आपके योगदान से पुरस्कार दावा किए जाने के 1 दिन बाद फिर से शुरू हो जाएंगे, लेकिन एक बेतरतीब नए पुरस्कार के रूप में। राक्षसों और गोलेम के साथ भी ऐसा ही है। यह अच्छी बात है कि आपको वह महाकाव्य गोलेम मंत्र मिल गया, इसके बिना यह वैसा नहीं होता, कारा ने समझाया। नया नस्लीय कौशल सीखा। अराजक क्षेत्र प्रत्येक कास्टर रैंक के लिए अधिकतम 1 घंटे के लिए एक सिस्टम लिंक प्रशिक्षण मैदान बनाता है।
ये कौशल संदिग्ध रूप से सरल लग रहा था, क्योंकि काल को पता था कि बेजे के मन में यही था। फिर उसने उस पर मुस्कुरा कर देखा और असफल अमर की छोटी दुनिया के प्रवेश द्वार पर जादू कर दिया। पोर्टल एक क्षण के लिए एक पिनप्रिक तक संकुचित हो गया, फिर एक चमकदार नीले ट्रायल इंस्टेंस प्रवेश द्वार के रूप में फिर से खुल गया। विजय, मैंने नए स्थान को अराजकता का नियम सिखाया, और उस सभी मरे हुए ऊर्जा और अपवित्र नियम के साथ, जो पहले से ही वहां मौजूद था, उसने वास्तव में एक नया स्थान बनाया। ये बहुत मज़ेदार होगा। हम ट्रायल टावर, कालकोठरी, फाइटिंग स्पेस, खुद ब खुद भरने वाले बगीचे और बेबी ड्रैगन्स का एक अनंत स्रोत बना सकते हैं। कारा बड़बड़ाए। ऐसा लग रहा था कि इससे वह सचमुच मुसीबत में पड़ सकता है। उसने एक नमूने के लिए पर्याप्त मात्रा में ड्रैगन अंडे कहाँ से प्राप्त करने की योजना बनाई थी। वह छोटी दुनिया की चीज़ें नहीं पा सकती थी, कम से कम सभी नहीं। लेकिन काल को कुछ और ही चिंताएं थीं। वे ज़्यादा देर तक अकेले नहीं रहने वाले थे, क्योंकि या तो जगह में बदलाव या दमन प्रभाव में कमी ने बड़ी संख्या में मिथिक रैंक वाले टाइटन कबीले के दिग्गजों को उनके स्थान पर खींच लिया था, और वे अपने साथ टोटेम की एक पूरी सेना भी ले आए थे। काल बस दिग्गजों के पास आने का इंतजार करता रहा। अगर वे हमला करने वाले होते तो वह टेलीपोर्ट होने के लिए समय पाने के लिए अलग जगह में वापस कूद जाता। अगर चीज़ें वैसी ही होती जैसा उसने सोचा था, तो अब जबकि कैरा के बदलावों के साथ जगह फिर से बन गई थी, उसे एक अलग जगह में रखा जाना चाहिए। 6 भुजाओं वाला एक विशालकाय टाइटन, जिसे काल ने पहली बार देखा था, काल से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचते ही दूसरों को रोकने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया। आरामदायक हमले की सीमा से बाहर, लेकिन इतना करीब कि संवेदनशील कान एक दूसरे को सुन सकें। दानव, क्या तुम्हें पता है कि दमनकारी कलाकृति का क्या हुआ? उसने पूछा। काल ने अनुमान लगाया कि ये दिग्गजों का विनम्र लहजा था। काल ने सिर हिलाया। यह विफल रहा। कलाकृति अभी भी वहां है, लेकिन निष्क्रिय है। मैंने अन्वेषण के लिए उस क्षेत्र से मारक अभिशाप को हटा दिया था, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, यह एक परीक्षण उदाहरण है। मैं चाहे कुछ भी करूं, यह एक दिन में रीसेट हो जाएगा। बड़े दानव ने भौहें चढ़ाईं। दानव की बात में दम था। अगर उन्होंने कलाकृति को फिर से सक्रिय भी कर दिया होता, तो भी जिस भी बेवकूफ़ ने इसे ट्रायल इंस्टेंस में खो दिया था, उसने प्रभाव के पुराने होने के साथ इसे धीरे धीरे खत्म होने के लिए अभिशप्त कर दिया था। अंदर क्या मिला? टाइटन ने पूछा। यह अमर पद तक पहुंचने के एक असफल प्रयास का स्थल है। शायद उन्होंने सोचा होगा कि यह स्थान उन्हें क्लेश बिजली से बचाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही उस मरे हुए ऊर्जा का कारण था जो आसपास आने वाले सभी लोगों को मार रही थी। वह शव टाइटन कबीले के किसी चतुर्भुज सदस्य का था, लेकिन मैं यह नहीं बता सका कि वे कब आए होंगे। जाहिर है, पिछली बार के पुनरुत्थान के बाद का कोई समय। लेकिन इसके अलावा मैं कुछ और नहीं बता सका। तुमने लाश वहीं छोड़ दी थी, है ना? काल ने कैरा से पूछा। सब। मुझे पुराने कपड़े और हड्डियां नहीं चाहिए। मैंने तो बस अच्छी चीजें लीं और बदल दीं। विशालकाय व्यक्ति 1 मिनट तक चुप रहा और काल के उत्तर पर विचार करता रहा। तुम यहाँ कहाँ से आए हो? उसने अंततः पूछा। साइहोसासा, सर्वोच्च महिला ने मुझे इस मुद्दे पर गौर करने के लिए कहा है। काल ने समझाया। टाइटन ने गुर्राहट की। यह एक परेशान करने वाली आवाज़ थी, कोई धमकी नहीं। तो अब जब आपका काम पूरा हो गया है तो आपको जाने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। काल ने सिर हिलाया। मैं पश्चिम लौट जाऊंगा और तुम्हारी सेनाओं को विसंगति का पता लगाने के लिए छोड़ दूंगा। यह अपेक्षाकृत सुरक्षित होना चाहिए। आखिरकार, तुम सब शक्तिशाली किस्म के हो। कारा, क्या तुम्हें उनकी खुशबू या आभा में किसी दूसरी दुनिया जैसा कुछ महसूस होता है? नहीं, वे सब यहीं के आसपास के हैं। मुझे उन पर अंतरिक्ष के अंदर से जादू की गंध आ रही है। लेकिन वो बड़ा टाइटन, मुझे लगता है कि वो कहीं और का है। या उसके माता पिता कहीं और के थे। वह इतना शक्तिशाली है कि दूसरों के कुल का सदस्य नहीं हो सकता। बड़ी बहन मटिल्डा की तरह उसकी प्रजाति भी अमर है। कारा ने जवाब दिया। ये निश्चित रूप से बहुमूल्य जानकारी थी। काल ने टाइटन के आभामंडल को थोड़ी देर तक देखा, जबकि नेता अपने लोगों से विचार विमर्श कर रहा था। जब उसे यकीन हो गया कि उसने उसे याद कर लिया है, तो उसने मुड़कर ग्लैड क्षेत्र का द्वार खोल दिया, क्योंकि वहां अब कोई शरणार्थी नहीं था। यदि टाइटन्स भी उसका पीछा करते तो वे कहीं बीच में ही पहुंच जाते। पोर्टल से बाहर निकलते ही काल ने एक और पोर्टल खोला, इस बार जिलास के ऊपर आकाश में। टाइटन्स शायद उड़ नहीं सकते थे, और जिलास के निवासी खुद की देखभाल कर सकते थे अगर जायंट्स इतने पागल हो गए कि आक्रमण करने की कोशिश करें। एक छोटी उड़ान उसे एलायंस हाउस ले आई, जहां काल टिनी वर्ल्ड में वापस लौट आया। इससे पहले कि किसी को पता चले कि उसने अपना अन्य काम पूरा कर लिया है, उसे अभी भी छुट्टियां लेनी थीं। हालांकि टाइटन कबीला पूरी तरह से चकित रह गया। दमन प्रभाव उतना कम नहीं हुआ था, हालांकि अब वह सक्रिय रूप से बढ़ नहीं रहा था। काल ने इसे अधिकतम आउटपुट के 1% पर सेट किया था, लेकिन प्रभाव परिवर्तनशील अवरोध की बजाय ढेर सारी परतों जैसा ज्यादा था।
हर दिन हर घंटे ये थोड़ा अधिक उत्सर्जित करता था और कुछ पुरानी परतें स्वाभाविक रूप से नष्ट हो जाती थीं। इसलिए जबकि प्रभाव कुछ हद तक कम हो गया था और तीव्रता अब पास आने वाली किसी भी चीज को मारने की कोशिश नहीं कर रही थी, फिर भी उस क्षेत्र में भारी मात्रा में मंदमन था। सेनाओं को यहां लाने के लिए उन्हें एक संपूर्ण अनुष्ठान और पोर्टल स्टोन सरणी की आवश्यकता थी। लेकिन दानव ने बस अपने हाथ की एक लहर से एक पोर्टल खोला और चला गया। वे इसके लिए कैश ड्रैगन को दोषी ठहराते। जब कैश शामिल हो जाता तो सामान्य ज्ञान काम नहीं आता। उनके पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि काल मंत्र को सक्रिय करने के लिए सामान्य मात्रा से सैकड़ों गुना अधिक मन खर्च करने में सक्षम था। अमर प्रभु, अब हम क्या करें? टाइटन के दाहिनी ओर बैठे सेनापति ने पूछा। एक टीम भेजो और देखो कि उस परीक्षण में क्या है। अगर हमें जवाब मिल जाए तो शायद हमें सच्ची अमरता का रहस्य मिल जाए। दानव ने कहा था कि जो आखिरी व्यक्ति अंदर गया था वह सफल रहा, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं हो सकता। आप एक बिल्ली दानव की बातों पर कभी भी यकीन नहीं कर सकते। कमांडर ने एक टीम को आगे बढ़ने का इशारा किया और पहला दानव हाथ में तलवार लिए गर्व से द्वार से आगे बढ़ गया, फिर वापस उड़कर बाहर आ गया। धिक्कार है। दानव जाते समय एक विशाल डाया भालू को प्रवेश द्वार पर फुसलाकर ले गया। टोटेम रैंक, उसने समझाया। अन्य टाइटन्स उसके दुर्भाग्य पर हंसे। वह एक पौराणिक श्रेणी का दानव हो सकता है, लेकिन उसे दरवाजे पर खड़े पहले संरक्षक द्वारा परीक्षण स्थल से बलपूर्वक बाहर फेंक दिया गया था। अगली बार जब वे 3-3 के समूह में अंदर गए तो उन्हें पता चला कि प्रवेश द्वार पर एक नहीं बल्कि 2 विशालकाय भालू पहरा दे रहे थे। जिसने भी ये परीक्षण किया वह एक क्रूर व्यक्ति था। टीम लीडर ने शिकायत करते हुए अपनी टीम के बाकी सदस्यों को अंदर बुलाने के लिए सिस्टम संदेश भेजा। शायद उन्हें पता नहीं था कि यहाँ कौशलों का दमन होने वाला है। अगर हम इस दुष्वप्न क्षेत्र में कौशलों का खुलकर इस्तेमाल कर सकें तो टोटेम रैंक वाले भालुओं के एक जोड़े को हराना कोई समस्या नहीं होगी, चाहे वे कितनी भी जल्दी ठीक हो जाएं। उसके साथी ने सुझाव दिया। मैं जानना चाहता हूं कि उस दानव ने इससे कैसे निपटा। उसके पास जरूर कोई न कोई गुप्त क्षमता होगी। टीम लीडर ने सहमति जताई। दरवाजे के रक्षक गिर गए और जायंट्स को पहली बार इस घटना का अच्छा दृश्य देखने को मिला। ये बहुत बड़ा था, सैकड़ों किलोमीटर चौड़ा। उन्हें और अधिक लोगों की आवश्यकता पड़ने वाली थी। कैरा ने संतुष्टि में बड़बड़ाते हुए उन सभी प्यारी चीज़ों के बारे में सपना देखा जो अंतरिक्ष में प्रवेश करने पर दिग्गजों के साथ घटित होने वाली थीं, और फिर वह मज़ा जो उन्हें तब मिलने वाला था जब वे केवल एक दिन के अन्वेषण और कालकोटरी रीसेट के बाद बाहर निकल गए थे। वह बस यही चाहती थी कि उसे यह निश्चित रूप से पता चल जाए कि क्या वह बहुत सारे लोगों को अंदर आने देगा या एक बार में केवल 5 को। अगर वह ये जानती तो वह उनके लिए बेहतर डिज़ाइन बना सकती थी। दाना और एल्फ काल के लौटने का इंतजार कर रहे थे, जबकि बटन ड्रैगन रूप में झील में तैर रहा था। माफ़ करना, मुझे इतना समय लग गया। अब मैंने सब कुछ ठीक कर लिया है और हम अलायंस हाउस वापस आ गए हैं। मटिल्डा का काम पूरा हो जाना चाहिए, हमें बस उसे रिपोर्ट करना है, काल ने समझाया। और क्या कैरा को वह सब कुछ मिल गया जो वह चाहती थी? दाना ने पूछा। ये सब और भी बहुत कुछ। दूसरी जगह का मामला अब सुलझ जाना चाहिए और टाइटन कबीला जांच करने आया था, लेकिन मेरे जाने से पहले कोई परेशानी शुरू नहीं की। वे तय करेंगे कि क्या स्थान के साथ छेड़छाड़ करना उचित है, लेकिन मैंने उस सरणी को बदल दिया है जो प्रभाव पैदा कर रही थी, जिससे वे आउटपुट को फिर से बदलने में सक्षम नहीं होंगे। कुछ सालों में इसका असर इतना कम हो जाएगा कि सिस्टम एक्टिवेशन सामान्य रूप से शुरू हो जाएगा। शायद जल्दी भी, क्योंकि उस महाद्वीप पर मान बहुत घना है। तो फिर आज की क्या योजना है? दाना ने पूछा। अच्छा, मुझे लगता है कि बटन वोट दे रहा है कि हम कुछ घंटों के लिए झील में नंगे घूमें, फिर शायद पहाड़ पर एक अच्छा लंच करें। कुछ देर गले लगकर ब्रह्मांड की सच्चाइयों पर ध्यान करें, फिर महिलाओं के साथ डिनर पर जाएं। काल ने सुझाव दिया। दाना ने बटन की उत्साहपूर्ण जय जयकार पर हंसने से बचने की कोशिश की। नन्ही ड्रैगन को समझ नहीं आ रहा था कि ध्यान क्या होता है, लेकिन अगर इसे आलिंगन के साथ एक ही वाक्य में इस्तेमाल किया जाए तो यह एक तरह की झपकी ही होगी। सुबह सुबह तैराकी करने के बाद उसे हमेशा एक झपकी की ज़रूरत होती है, भले ही उसे दोपहर के मुर्गी के अंडे लेने ही क्यों न हो। जब उन्हें पता चला कि काल और दाना किसी ज़रूरी काम में व्यस्त नहीं हैं, तो छुट्टी वाले और भी केयरटेकर पार्टी में शामिल होने आ गए। उन्होंने कंबल बिछाए, नाश्ता और चाय लाए और बटन और उस नन्हे एल्फ पर खूब प्यार लुटाया, जिसके बारे में काल को अभी अभी पता चला था कि उसका नाम लिरिक है। काल ने तैराकी के कपड़े पहन लिए और बटन ड्रैगन के रूप में पानी से बाहर आ गया। मुझे भी सुंदर तैराकी कपड़े चाहिए, उसने शिकायत की। काल ने जल्दी से रे के कमरे की जांच की और स्विमवियर के ढेर के बीच एक रफल ट्रिम वाला काला वन पीस स्विमसूट पाया। बटन के लिए यह पर्याप्त होगा। लो, इसे पहन लो, ये तुम पर अच्छा लगेगा। बटन जब वापस इंसान में बदल गई तो एक पल के लिए वह उलझन में लग रही थी। उसने पहले कभी कोई चीज़ नहीं पहनी थी।
लेकिन जैसे ही उसने स्विमसूट पकड़ा और उसे पहनने पर ध्यान केंद्रित किया, सब कुछ आसानी से हो गया। ओह, ये तो बहुत प्यारा है। अगर आपके पास जंगल जैसा हरा रंग हो तो और भी अच्छा होगा, एक महिला ने सुझाव दिया। काल ने सिर हिलाया। देखूंगा कि बाद में बनवा पाता हूं या नहीं। मेरे पास उस स्टाइल का सिर्फ काला रंग ही उपलब्ध था, लेकिन अभी स्टॉक काफ़ी कम है और ज़्यादातर स्विमसूट बड़ों के लिए ही बनाए जाते हैं। यह एक समस्या हो सकती है। हमारे यहाँ कुछ ही बच्चे हैं, इसलिए मैंने बच्चों के फैशन की ज़रूरत के बारे में नहीं सोचा था। अब लिरिक बिकिनी में ठीक लगेगी, लेकिन बटन पर यह बिल्कुल गलत लगेगा। वृद्ध महिला ने केवल मुस्कुराकर पानी में गर्दन तक प्रवेश किया और फिर अपनी पोशाक उतारकर किनारे पर लिरिक की ओर फेंक दी। एल्फ ने इसे एक शाखा से लटका दिया ताकि ताज़ा धुली पोशाक सूख सके, और बटन भी मस्ती में शामिल होने के लिए अपने नए स्विमसूट में पानी में वापस दौड़ पड़ी। इससे तट से बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो गया। कपड़े कंबलों पर छोड़ दिए गए या शाखाओं पर लटका दिए गए। यह इस बात पर निर्भर करता था कि पहनने वाले ने पहले उन्हें झील में धोने का फैसला किया था या नहीं। ये गति का एकदम सही परिवर्तन था। आज किसी को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, बस समुद्र तट पर खेलना था। लगभग 1 घंटे बाद एक ड्यूड ने एक वाटर स्लाइड बनाई जिसके ऊपर जादुई तरीके से पानी बनाया गया था। ऐसा लग रहा था कि ये देखभाल करने वालों का पसंदीदा खेल था, क्योंकि लिरिक ने तुरंत स्लाइड से नीचे आने वाले के लिए रंगे हुए लकड़ी के हुक्स का एक गुच्छा निकाला ताकि वे रुकने से पहले उन्हें इकट्ठा कर सकें। दुर्भाग्यवश बटन की बड़ी योजनाओं के बावजूद उसका ऊर्जा स्तर दोपहर के भोजन तक नहीं रहा, और जब सैंडविच लाए गए तो वह पहले से ही झपकी लेने लगी थी। मैं सोई नहीं हूँ, कसम से, मैं जाग रही हूँ। क्या हम पहाड़ पर जाकर झपकी ले सकते हैं? उसने विनती की। ठीक उसके बाद उसकी आंखें फिर से बंद हो गईं। काल हंसा और लिरिक की ओर हाथ बढ़ाया, जबकि लिरिक ने सोते हुए ड्रैगन को उठा लिया। क्या तुम चाहोगी कि मैं तुम्हें लिफ्ट दूं? हवाई जहाज से जाना ज़्यादा तेज़ है। अगर तुम नहीं चाहोगी तो पहाड़ पर बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। डाना के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जब उसने काल को दोनों को हवा में ऊपर ले जाते हुए देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, और इसके बजाय उसने लिरिक के साथ पत्थर कागज कैंची खेलने का फैसला किया ताकि एल्फ को ऊंचाई के बारे में घबराने से बचाया जा सके। लिरिक एक ड्यूड थी, लेकिन उसके पास ऐसा कोई हुनर नहीं था जिससे वह उड़ सके। कम से कम अभी तक तो नहीं। हमें उनके लिए अनुभव हासिल करने का कोई तरीका ढूंढना चाहिए, कुछ ऐसा जिससे उन्हें कौशल अंक मिले ताकि वे सिर्फ पौधों की देखभाल करने के बजाय ड्यूड कौशल वृक्ष को तेजी से भर सकें। एल्फ शायद लंबे समय तक जीवित रहें, लेकिन मैंने दूसरों को ये कहते सुना है कि उन्हें साल में लगभग 1 स्किल पॉइंट मिल रहा है। ये बहुत धीमा है। डाना ने काल को मैसेज किया। काल ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि मेरे पास इसके लिए सही मंत्र है, या मैं एक बना सकता हूँ, जैसे एक छोटा सा ट्रायल टावर जिसमें वे अंदर अभ्यास कर सकें। यह अन्य आगंतुकों के लिए भी टीनी वर्ल्ड में एक अद्भुत वृद्धि होगी। लेकिन परीक्षण टावर का निर्माण शुरू करने से पहले उन्होंने पूरे दिन आराम करने की योजना बना ली थी, तथा एक नींद में डूबे हुए अजगर को भी सोने के लिए नीचे बिठा दिया था। काल ने बटन के लिए कंबलों का ढेर लगा दिया, जबकि लिरिक ने हंसने से बचने की कोशिश की। पता है, उन्होंने मुझे बताया था कि तुम सिस्टम क्लास के बीस्ट मास्टर हो, लेकिन तुम्हें सचमुच छोटे जानवरों से लगाव है। एल्फ ने मजाक किया। या उन्हें मुझसे लगाव है, लेकिन मैं अपनी झपकी लेने की जगह खो चुका हूँ। काल ने मजाक में डाना की गोद की ओर इशारा किया, जहां बटन ड्रैगन के रूप में मुड़ी हुई थी और उसका सिर तकिए पर टिका हुआ था ताकि वह किनारे से लटक न जाए। लिरिक ने खिलखिलाकर हंसते हुए बटन के सिर पर धीरे से हाथ फेरा, जिससे सोता हुआ ड्रैगन गुर्राने लगा। आप किस विषय पर ध्यान कर रहे हैं? उसने धीरे से पूछा। हम मानसिक शक्ति मैट्रिक्स विकसित करने पर काम कर रहे हैं। यह आपकी ऊर्जा और मानसिक शक्ति के विकास में मदद करता है। क्या आप इस विचार से परिचित हैं? काल ने पूछा। लिरिक ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हम बुनियादी बातों से शुरुआत कर सकते हैं। एक साधारण छवि पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके लिए सार्थक हो। एक पत्ता, एक बेर, चेहरे जैसी जटिल चीज पर नहीं। अपने मन में उस छवि को बनाने पर ध्यान केंद्रित करें और फिर उस छवि में शक्ति भर दें। यह आपकी ऊर्जा प्रवाह को केंद्रित करने में मदद करेगा ताकि आप मन को अधिक प्रभावी ढंग से स्थानांतरित कर सकें। काल ने समझाया। लिरिक ने सिर हिलाया और ध्यान केंद्रित करने लगी। काल को नहीं पता था कि वह किस चीज़ को केंद्र बिंदु के रूप में इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन वह उसकी ऊर्जा में बदलाव महसूस कर सकता था और बाहरी ऊर्जा की एक बूंद उसके शरीर में प्रवेश करने लगी थी। कम से कम शुरुआती चरणों में तो यही सफलता थी, इसलिए उसने उसे अपने हाल पर छोड़ दिया और अपनी उन्नति पर ध्यान केंद्रित करने लगा। उनकी प्रगति में अगला कदम था अपने पावर मैट्रिक्स को 72 बिंदु संरचना में समायोजित करना, जो मटिल्डा के रूप का अगला उचित दृश्य होगा। ये संभव था कि वह कोई अन्य दृश्यावलोकन चुन सकता था और 36 या 48 बिंदु वाले मैट्रिक्स का चयन कर सकता था, लेकिन अब तक उसे जो भी दृश्यावलोकन मिला था वह कैश ड्रैगन से बेहतर आधार नहीं हो सकता था।
लेकिन काल आश्वस्त था, उसकी मानसिक शक्ति न केवल कौशल से बल्कि सिस्टम ट्रायल से भी अनुकूलित और बेहतर हुई थी। अगर कोई टोटेम रैंक में बदलाव ला सकता था तो वह वही था। इसके अलावा आज़ोव ने सुझाव दिया था कि जिस अवस्था में वह था, वह किसी मिथक के अमरत्व तक पहुंचने के लिए न्यूनतम थी, इसलिए निश्चित रूप से इससे एक कदम आगे बढ़ना असंभव नहीं होना चाहिए। नए बिंदुओं का मानचित्रण करने में समय लगा, लेकिन यह आश्चर्यजनक रूप से आसान साबित हुआ। वह छवि उसके मन में ऐसे बस गई मानो वह हमेशा से थी, और काल ने तुरंत काम शुरू कर दिया और मौजूदा बिंदुओं को नए मैट्रिक्स में फिट करने के लिए उन्हें पुनर्व्यवस्थित किया, फिर नए बिंदुओं को इस तरह सक्रिय किया कि वे संतुलित हो सकें। उसने हल्के से ध्यान दिया जब एक गर्म वजन उसकी गोद में आ गया, लेकिन वह रोएदार नहीं बल्कि शल्कदार था। तो वह बटन ही होगा, डाना नहीं। जब आप ध्यान करते हैं और अपने आप को मैना से घेर लेते हैं, विशेष रूप से टिनी वर्ल्ड में, इसके मैना क्रिस्टल भंडार और काल की आभा के साथ सहज सामंजस्य के साथ, तो इस प्रक्रिया से शरीर के तापमान की जादुई ऊर्जा विकीर्ण होती है। ड्रैगन ठंडे खून वाले नहीं थे, लेकिन बिल्लियों की तरह वे आराम करने के लिए गर्म और धूप वाली जगहों पर इकट्ठा होते थे। छोटे विश्व की कुछ संग्रहित ऊर्जा का उपयोग करते हुए तथा अपने आंतरिक मान भंडार को खाली करते हुए, काल ने नए पावर मैट्रिक्स को अंतिम रूप दिया तथा फिर इसके माध्यम से शक्ति का संचार करना शुरू कर दिया। डिंग! काल के मन में घंटी की ध्वनि ऐसी गूंजी जैसे किसी ने उसके कान के पास चर्च की घंटी बजा दी हो, जिससे उसका पूरा आत्मबोध कंपनित हो गया। उसे स्पष्ट रूप से पता था कि उसका शरीर नहीं हिल रहा था, लेकिन उसकी आत्मा और आध्यात्मिक आत्मा कंपन से हिल रहे थे, और वह नहीं जानता था कि ऐसा क्यों हो रहा था। जैसे ही कंपन शांत हुआ, काल ने फिर से पावर मैट्रिक्स को खींचा तथा इसका उपयोग करके पहले की तुलना में उच्चतर स्तर तक पावर को परिष्कृत किया। शक्ति उसके अंदर एक प्रचंड धारा की तरह प्रवाहित हुई और फिर पुनः प्रसारित हुई, क्योंकि मैट्रिक्स ने उसे शुद्ध और बेहतर बनाना जारी रखा। उसका व्यक्तिगत मान समाप्त हो चुका था, लेकिन अब चूंकि मानक अधिक ऊंचा था, इसलिए उसे पशु स्थानों में संग्रहित सभी मान को बदलना था, और इसमें कम से कम घंटों का समय लगने वाला था। सौभाग्यवश किसी को भी हिलने की जल्दी नहीं थी। जब सूर्य की गति धीमी होने लगी और उसकी गोद सीधी रोशनी से बाहर आ गई, तब बटन ने हलचल शुरू की और अन्य लोगों को भूख लगने लगी। ये बहुत उपयोगी था। लिरिक, ये तुम्हारे लिए कैसा रहा? काल ने आंखें खोलते हुए पूछा। बटन कुछ सेंटीमीटर की दूरी से उसके चेहरे को घूर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे कारा को पसंद था। अद्भुत! मुझे लगता है कि अब मैं समझ गया हूं कि फोकल पॉइंट कैसे काम करता है, और मेरी शक्ति बहुत ज्यादा जीवंत हो गई है, अगर यह सही शब्द है। अगर मैं लंबे समय तक इसका अभ्यास करता रहूं तो मुझे यकीन है कि मैं आगे बढ़ सकता हूं। काल ने सिर हिलाया। मैं एक अध्ययन मार्गदर्शिका ढूंढूंगा ताकि आप पहले बिंदु में महारत हासिल करने के बाद मैट्रिक्स बनाना शुरू कर सकें। मुझे बस यह नहीं पता कि एल्वेस और डेल्यूड्स कौन सा संस्करण इस्तेमाल करना चाहेंगे। मैं अराजकता से जुड़ा एक मंत्र इस्तेमाल करता हूँ। दाना जादू के देवता से जुड़ा एक मंत्र इस्तेमाल करता है। लेकिन मुझे लगता है कि आपके लिए यह प्रकृति देवता जैसा कुछ होना चाहिए। लिरिक ने सिर हिलाया। बात तो सही है। मैंने कमल के फूल को अपने केंद्र बिंदु के रूप में इस्तेमाल किया, यह मुझे सही लगा। तो प्रकृति के किसी देवता या शायद हरे ड्रैगन का मार्ग भी उपयुक्त रहेगा। मुझे नहीं पता कि यह कैसे काम करता है, लेकिन लगता है कि यह ठीक रहेगा। बटन बस उन दोनों को बारी बारी से देखता रहा, उसे कुछ भी पता नहीं था कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। यदि यह महत्वपूर्ण होगा तो कोई बाद में समझा देगा। क्या हम रात के खाने के लिए नीचे जा रहे हैं? खाना जल्द ही आ जाएगा। सूरज खाने वाली जगह पर है, छोटे अजगर ने पूछा। अब जब तुम सो चुके हो तो क्यों ना हम उड़कर ऊपर आएं? मैं अपना रूप बदल लूंगा ताकि डाना और लिरिक मेरी पीठ पर सवार हो सके, और हम रात का खाना तैयार होने तक इधर उधर उड़ते रहेंगे। इससे उसे ये देखने का भी मौका मिलेगा कि सभी ड्रैगन अंडे कैसे हैं, और यह सुनिश्चित करने का भी मौका मिलेगा कि कोई भी फसल छूट न गई हो या उसकी उपेक्षा न की गई हो। कुछ सबसे मूल्यवान पौधों के पूरे छोटे विश्व में केवल कुछ ही नमूने थे, लेकिन वे रैमी के काम के लिए महत्वपूर्ण थे। काल का रूपांतरण हो गया और बटन तुरंत उसकी गर्दन के ऊपर चढ़ गई, जिससे उसके चारों ओर उड़ने और थकाने का पूरा उद्देश्य ही नष्ट हो गया, जबकि वह एक ताज़ा विश्राम किए हुए शिशु ड्रैगन को दोपहर की नींद के बाद सभी को पागल करने दे रही थी। जैसे ही काल ने खुद को हवा में उछाला, दाना ने उसे धक्का दिया। तुम्हें उसका उड़ान साथी बनना है, सिर्फ सैर सपाटा नहीं, उसने बटन को याद दिलाया। ठीक है, वैसे वह बहुत तेज है, लेकिन काल धीमा हो जाएगा, इसलिए मैं उसके साथ रह पाऊंगी, मुझे यकीन है। बटन ने अनिच्छा से सहमति जताई और उड़ान भरने के लिए अपने पंख फड़फड़ाए। काल हंसा और उस पर बेहिम्मत को सक्रिय कर दिया, जिससे ड्रैगन अभी भी केवल 3 मीटर लंबा रह गया। लेकिन अतिरिक्त पंखों के फैलाव के कारण काल की आकस्मिक गति के साथ तालमेल बनाए रखना आसान हो गया, क्योंकि वह टिनी वर्ल्ड के प्रमुख क्षेत्रों का दौरा कर रहा था। ओह, वहाँ दलदल शिविर के कर्मचारी और नए अंडे हैं। वहाँ एक बड़ा सा अंडा है जिसके बारे में मुझे पूरा यकीन है कि वह एक पृथ्वी ड्रैगन होगा।
और वहाँ जुनिपर झाड़ियाँ हैं और भूतिया पेड़ वाला स्टैंड। अंधेरे में ये पेड़ थोड़े डरावने लगते हैं, चमकते हुए धब्बे भूतों जैसे लगते हैं। उन्होंने छोटे विश्व के चारों ओर पूरा चक्कर लगाया जब तक कि बटन के पंख अनियंत्रित होकर फड़फड़ाने नहीं लगे और उसके निरंतर वर्णन धीमे पड़ने लगे। बाकी रास्ता मेरी पीठ पर बैठकर चलो, मैं तुम्हें खाने से पहले झील में तैरने के लिए छोड़ दूंगा, काल ने सुझाव दिया। वे जादुई शब्द थे और बटन तुरंत उसके सिर पर बैठ गया और काल के समुद्र तट पर वापस लौटते समय जमीन को अपने नीचे उड़ते हुए देखने लगा। जैसे ही वे करीब पहुंचे, दाना ने लिरिक को पकड़ लिया और उसकी पीठ से कूदकर समूह की ओर वापस उड़ गई ताकि काल मुड़कर गोता लगा सके और बटन को झील में डुबो सके। बटन ने हंसते हुए साफ पानी में तैरने के लिए अपने पंख फड़फड़ाए और फिर हवा में उछल पड़ी। पानी छिड़कते हुए उसने उतरने से पहले खुद को हिलाया और भोजन के लिए मानव रूप में परिवर्तित हो गई। काल ड्रैगन रूप में झील के किनारे तक गया, फिर रूप बदलकर तैराकी शॉर्ट्स पहन लिए। ओह, तुम्हारा भी मानव रूप है, ये तो बहुत बढ़िया है, लिरिक ने कहा। काल ने उसके सिर पर थपथपाया। जब मैं जवान था तो मैं ऐसा ही दिखता था, अब मेरे पास चुनने के लिए बहुत सारे रूप हैं। बटन ने उसे विस्मय से देखा जबकि वृद्ध डेर्यूड हंसने से बचने की कोशिश कर रहे थे। ये बस एक मानव, एक जानवर और एक ड्रैगन का रूप था। अगर बटन अपने कौशल वृक्ष में उस रास्ते पर चलती तो वह भी जल्द ही एक जानवर या वेयर बीस्ट रूप में बदलना सीख जाती। लेकिन काल ने पूरे दिन उसका मनोरंजन किया था, जिससे सारा काम करना आसान हो गया था और अपनी मानसिक शांति के लिए उन्होंने उसे बाहर नहीं बुलाया। क्या कल के लिए तुम्हारी कोई योजना है? रसोई में काम कर रहे एल्फ ने पूछा। बड़े नहीं, मैंने पावर मैट्रिक्स को समायोजित करने का काम लगभग पूरा कर लिया है। मुझे बस सभी बिंदुओं की शक्ति को संतुलित करना है और फिर मैं अपनी ताकत को फिर से सुधारने की कोशिश शुरू करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। फिर कुछ ही दिनों में हमारी शादी होने वाली है। मुझे यकीन है कि मैंने निमंत्रण पहले ही भेज दिए थे, बस मुझे याद नहीं कि कौन कौन आ पाया था, काल ने जवाब दिया। एल्फ हंसा। खैर, हम बटन और लिरिक के साथ साथ जोआना और क्रिसाना को भी भेजने वाले थे। बटन को ये समाचार सुनकर खुशी हुई कि उसे एक बड़े भव्य समारोह में आमंत्रित किया जाएगा और कैरा ये सोचते हुए उठी कि यह अच्छी खबर क्या है। बस बटन शादी के लिए अपने निमंत्रण का जश्न मना रही है, काल ने उसे सूचित किया। ओह बेबी ड्रैगन, हमें खाना चाहिए, फिर मैं उसे खेलने ले जाऊंगा। यदि इससे ड्रैगन रात भर के लिए थक न जाए तो कुछ भी नहीं होगा। हालांकि यह एक आम बात थी। जैसे ही कारा सामने आई, सबने उसे हाथ हिलाकर अभिवादन किया और बटन दौड़कर बेजे को गले लगाने गया। आज हमने बढ़िया डिनर किया है, वे बहुत मसालेदार टोफू और प्याज वाली चीज़ें बना रहे हैं, बटन ने बताया। कैरा ने उत्साहपूर्वक 2 अंगूठे ऊपर उठाए और फिर पीठ के बल लेट गई ताकि ड्रैगन उसके पेट को सहला सके। बस अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जी रही है। देखभाल करने वालों ने कैरा और बटन के लिए एक नीची मेज लाई, जबकि काल ने दाना को उस क्षेत्र में काम कर रहे अन्य लोगों के साथ खाने के लिए व्यवस्थित पिकनिक टेबल पर ले गया। यहाँ तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, काल ने मेजों पर व्यंजन सजाते हुए कहा। हाँ, इस अवसर के लिए धन्यवाद। ये जगह व्यवहारिक रूप से एकदम सही है। यहाँ हर चीज़ बहुतायत में है और कोई भी हमें धमका नहीं रहा है या हमारी फसलें नहीं चुरा रहा है। हमारे आने के बाद से छोटे बच्चे भी बेहतर व्यवहार करने लगे हैं। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन बटन पहले थोड़ी शरारती थी, हमेशा गुस्से में रहती थी और दूसरों से बहस करती रहती थी। लेकिन अब जब उसे झील और पहाड़ मिल गए हैं और खुले घास के मैदान की बजाय सारा जंगल, तो वह बहुत खुश रहती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि कैरा मदद कर रही है, लेकिन वह बटन को नई शरारतें करने के लिए प्रोत्साहित करती है। खाना बना रही एल्फ ने गहरी सांस लेकर उत्तर दिया। खैर, वह एक कैसबेजर है। शरारतें उसके लिए भोजन और पानी की तरह ही आवश्यक हैं। भले ही वे इसे स्वीकार करने से कतरा रहे थे, काल की बात में दम था। ये स्वाभाविक ही था कि एक कैसबेजर को जिंदा रहने के लिए कैस की ज़रूरत होती है, और एक युवा फॉरेस्ट ड्रैगन, जो फे प्रजाति के सबसे करीबी ड्रैगन्स में से एक है, उनकी ओर आकर्षित होगा। वन ड्रैगन को कभी जंगल की अप्सराओं, स्प्राइट्स और अन्य प्राणियों के साथ खेलने के लिए जाना जाता था, जबकि पिछले पुनरुत्थान के दौरान ऐसे प्राणी अधिक आम थे। अब दोनों को देखना दुर्लभ हो गया था और अधिकांश प्राचीन वन युद्धों में काट दिए गए थे या नष्ट हो गए थे। क्या हमें उन दोनों के बारे में कुछ करना चाहिए? दाना ने फुसफुसाते हुए पूछा, जब कैरा और बटन रेत पर चित्र बनाने लगे और अपनी शाम की शरारतों की योजना बनाने लगे। हम लोड्स को अंदर बुला सकते हैं, काल ने प्रस्ताव दिया। दाना रुकी। क्या ये बेहतर होगा या बदतर? अगर वे लोड्स को लाते तो वह शायद ओफेलिया को भी लाती, जो शायद व्यवस्था बनाए रखने में मदद करती। लेकिन वह उन्हें तब तक बेतहाशा दौड़ने भी देती जब तक वे थक न जाएं, ताकि वह थकी हुई पुजारिन के साथ अच्छी नींद ले सके। कैरा और बटन अपराध में एकदम सही साझेदार थे, क्योंकि वे लगभग एक ही आकार के थे, इसलिए बटन हर उस जगह फिट हो जाता था जहां कैरा जाना चाहती थी।
उसके अधिकांश शरारती साथी उससे काफ़ी बड़े थे, लेकिन बटन सभी छोटी सुरंगों में उसका पीछा कर सकता था। आज का मिशन डार्क ड्रैगन के अंडों के घोंसले में घुसना और उन सभी लैंपों को फिर से व्यवस्थित करना था जो रखवाले छोड़ गए थे ताकि उन्हें रास्ता मिल सके। काल कैरा की योजना को उसके दिमाग में सुन सकता था, लेकिन पहाड़ में ज़्यादा सुरंगें नहीं थीं, इसलिए सबसे बुरी स्थिति में भी कल सुबह की शिफ्ट घोंसले तक पहुंचने से पहले लगभग 10 मिनट के लिए भटक जाती। उनके मन में यह कोई ऐसी शरारत नहीं थी जिसे रोका जा सके। उनमें से अधिकांश किसी न किसी तरह से स्मृति से ही बाहर आ जाते थे, भले ही प्रकाश का स्थान बदल दिया गया हो। जब रात्रि भोजन समाप्त हो गया तो काल दाना को डुप्लीकेट गिल्ड हाउस के अपने कमरे में ले गया और ध्वनिरोधी मंत्र को सक्रिय करने से पहले दरवाजा बंद कर दिया। उन्हें इसकी आवश्यकता पड़ने वाली थी। हालांकि उन्होंने सुबह होने से पहले ध्यान करने और अपनी शक्ति के स्तर को सुधारने का प्रयास करने के लिए कुछ समय निकाला। उन्नत पावर मैट्रिक्स के साथ काल में ऊर्जा वास्तव में आश्चर्यजनक दर से प्रवाहित हुई, इतनी तेजी से कि ओपल भी उसके द्वारा फोकल पॉइंट्स को पुनर्व्यवस्थित करते समय खर्च किए गए मैना को बहाल करने की क्षमता से प्रभावित हो गई। वह शादी से पहले इसे सही करने में कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि या तो किसी को पता चल जाएगा कि वे वापस आ गए हैं, या मटिल्डा अगले 1 या 2 दिन में उन्हें लेने आ जाएगी। एक बार ऐसा हुआ तो शादी के दिन तक सब कुछ व्यस्त रहने वाला था, लेकिन सोचने पर पता चला कि उसे तो ये भी नहीं पता था कि अतिथि सूची में कौन कौन है, या फिर वे कहाँ शादी कर रहे थे। ऐसी छोटी छोटी बातें उसे ऐसी लग रही थीं जिनके बारे में उसे पता होना चाहिए था, लेकिन किसी भी जानवर को इसकी परवाह नहीं थी। जब उसने इसका जिक्र किया तो राय का ध्यान अपने डिज़ाइन प्रोजेक्ट से बिल्कुल भी नहीं हटा। उसने शीतकालीन समारोह में मिले पिशाचों की मंडली के लिए अनुरोध पूरा कर लिया था, और अब वह उन शादी के मेहमानों के लिए पोशाकें बनाने में जुट गई थी जिन पर उसे भरोसा नहीं था कि वे स्वयं तैयार होंगे। मूलतः सभी लोग ऐसा ही करते थे, क्योंकि जिन लोगों पर वह स्वयं के लिए कपड़े पहनने का भरोसा करती थी उनमें से अधिकांश पहले से ही उसके किसी परिधान में जाने की योजना बना रहे थे। उनकी वापसी में सिर्फ रैमी ही दिलचस्पी रखती थी, क्योंकि वह टिनी वर्ल्ड के कुछ पौधे काटना चाहती थी और काल के इतनी दूर होने के कारण उसे इंतजार करना पड़ा। हालांकि उसके कीमियागर अद्भुत काम कर रहे थे। नए कार्यस्थल पर सभी लोग अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे थे। डार्कलाइट होस्ट ने काल के अनुपस्थित रहने के दौरान अपने गिल्ड स्टोर को पुनः भरने में लगभग सफलता प्राप्त कर ली थी। अभी भी कुछ चीज़ें बैकऑर्डर पर थीं, लेकिन सैफायर दिन का हर घंटा या तो योद्धाओं की कक्षाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रयोग करने में बिता रहा था, या टोटेम रैंक की वस्तुओं के कस्टम ऑर्डर पूरे करने के लिए रूना क्राफ्टिंग से उत्पाद बना रहा था। उसने अभी तक अपने अलावा किसी और के लिए कोई मिथिक रैंक आइटम नहीं बनाया था, और उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। व्यापार कौशल होना एक अद्भुत बात थी, लेकिन वह इसे अपनी अन्य पढ़ाई में हस्तक्षेप करने नहीं देना चाहती थी। काल का सारा दिन दाना के साथ बिस्तर पर रहने का इरादा होने के बावजूद रैमी की टिनी वर्ल्ड में वापसी बाकी सभी को ये बताने के लिए एक ट्रिगर थी कि वे अपने मिशन से वापस आ गए हैं, और दोपहर से पहले मटिल्डा शादी से संबंधित कामों की एक पूरी सूची के साथ नीचे उनका इंतजार कर रही थी। अच्छा, तुमने यह बात अच्छी तरह से सुलझा ली। ड्रैगन हंटर्स के इस दुनिया में आने और टाइटन्स द्वारा अमरलोक से बच्चों को यहाँ लाने के मामले को बाद में निपटाया जाएगा। महाद्वीप धीरे धीरे सिस्टम तक पहुँच हासिल करना शुरू कर देगा, और यही मायने रखता है। अब मुझे पता चल जाएगा कि अगर वे कोई नया मान दमन अवरोध लगाने की कोशिश करते हैं तो मुझे क्या देखना है, मटिल्डा ने काल को बताया जब वह खाना लेने नीचे आया। काल ने आह भरी, इस वाक्य में बहुत कुछ है, लेकिन तुम सही कह रहे हो, हम दूसरे महाद्वीपों की समस्याओं से बाद में निपट सकते हैं। हम सभी मेहमानों के लिए पिकअप की व्यवस्था कैसे करेंगे? मटिल्डा मुस्कुराई, मैंने ड्रैगन द्वीप पर रहने वालों के लिए पोर्टल की व्यवस्था कर दी है। तो अब सिर्फ वे ही बचे हैं जो ड्रैगन द्वीप पर नहीं हैं। वह हिस्सा बहुत मज़ेदार होगा। मेरे लिए उन्हें लेने जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि बूढ़ा मित्र चिड़चिड़ा हो जाएगा और फिर मुझे उसके लगातार शिकायत भरे संदेशों को सहना पड़ेगा। उसे सिस्टम एक्सेस वापस देना एक गलती थी। मृत्यु के देवता के किसी अनुयायी का आपसे नाराज़ होना दुनिया की सबसे बुरी बात है। उन्हें तो मौत का भी डर नहीं है, इसलिए आप उन्हें चुप रहने की धमकी भी ठीक से नहीं दे सकते। काल हंसा, खैर चूंकि आप में से हर एक महाद्वीपीय क्षेत्र का प्रभारी है, इसलिए मुझे लगता है कि यह ज़रूरी है कि आप संपर्क में रहें। इसके अलावा उसकी उम्र भी ठीक ठाक है। मुझे विश्वास है कि वह जल्द ही अमर हो जाएगा। पिछले पुनरुत्थान के अंत में वह एक मिथक था। ग्रह की सतह पर मान का स्तर ठीक होने के साथ उसके लिए जल्द ही बिना छोड़े ऊपर चढ़ना संभव होना चाहिए। मटिल्डा सहमत हुई। इसका मतलब यह था कि उन्हें हमेशा एक दूसरे को परेशान करना होगा। तो मैं गोल्डन ड्रैगन नेशन से सबको लेने जा रहा हूँ। मेहमानों की सूची में कितने लोग हैं? काल ने पूछा। ज्यादा नहीं। दूल्हा दुल्हन के माता पिता, राजा अहमद द कैटमैन, ओथेलो, नस्ट, मिस्टी, ड्रेक राइडर कैनिची, नियाल और राय का बच्चा दुष्ट सिबिल। फिर कुछ शिक्षक,
टैंक, मोर्गाना, मैकेंजी भाई बहन, डेव, जिल, डैनियल, एलिस और रीटा। सौभाग्यवश उनमें से अधिकांश कुछ ही स्थानों पर पाए जा सकते हैं। मुझे लगता है कि हम दाना को तुम्हारे माता पिता दोनों के लिए भेज सकते हैं। इससे लोगों की घबराहट थोड़ी कम हो जाएगी। अगर हम आज निकलेंगे तो ड्रेक राइडर राजधानी में किसी मीटिंग में होगा, इसलिए हम उसे ढूंढने के बजाय सीधे पकड़ सकते हैं। उन्हें एक विदेशी अधिपति को क्यों आमंत्रित करना पड़ा, जिससे काल 2 बार मिल चुका था, यह एक रहस्य था। लेकिन अगर मटिल्डा को यह ज़रूरी लगा तो ज़रूर इसके पीछे कोई ठोस वजह होगी। ड्रैगनकिन डिर्यूड्स में से एक बेरी पैनकेक का एक बड़ा ढेर लेकर बाहर आया और एक खुश चीख ने काल को बता दिया कि उनके पास आगंतुक आए थे। लोट्स और बटन कमरे में कूद पड़े। कैरा उनके ठीक पीछे थी और एक क्रोधित बूढ़ी ओर्किश महिला उन्हें घेर रही थी। अब ये तुम्हारी समस्या है, मैं फिर से लाइटें ठीक करवा दूंगी, वह बड़बड़ाए, और काल ने कारा के चेहरे पर आत्मसंतुष्ट भाव देखकर हंसने से बचने की कोशिश की। उन्होंने कल रात भूमिगत परिसर में लाइटों को पुनः व्यवस्थित किया था, फिर आज सुबह भी ऐसा ही किया जब कर्मचारियों को लगा कि उन्होंने सभी लाइटें ठीक कर दी हैं। तुम सबसे पहले किससे मिलना चाहते थे? मैं सोच रहा हूं कि राजा एक्सल और अहमद के पास जाना सबसे तेज होगा, क्योंकि वे एक ही कमरे में हैं। फिर वे तुम्हें ओथेलो और कैनिची के पास ले जा सकते हैं। हाँ, ये काम करेगा। अगर हम इसे सही तरीके से करेंगे तो कुछ लोग सीधे आपके पास आ जाएंगे। मटिल्डा ने फैसला किया। और आप मुझे हमारे माता पिता को लाने के लिए भेजेंगे? दाना ने पूछा। हाँ, यह अच्छी बात है। दरअसल मुझे काल को नियाल और सिबिल को बुलाने भेजने की ज़रूरत नहीं है। रे ये काम कर सकती है। मुझे पता है कि वह उनसे दोबारा मिलना चाहती है। कैस ड्रैगन ने सुझाव दिया। यह मनोरंजक होना चाहिए। क्या सिबिल अभी भी अकादमी में है? काल ने पूछा। हाँ, लेकिन नियाल पास ही एक मिशन पर है। जो भी उन्हें आमंत्रित करने जाएगा उसे ढूंढना होगा, फिर मुझे एक पोर्टल खोलने के लिए संदेश भेजना होगा, मटिल्डा ने समझाया। रे उनके पास आए और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। ये तो मज़ेदार लग रहा है। मैं अपने बच्चे रोग को लेने जाऊंगी और जंगल में नियाल का शिकार करूंगी। शायद हम साथ मिलकर राक्षसों का भी शिकार कर सकें। नियाल के साथ जो भी था उसके लिए यह एक बुरे सपने जैसा लग रहा था, लेकिन असल में काल की समस्या यह नहीं थी। राय शायद उन्हें नहीं खाएगी और थोड़ी सी उत्तेजना नियाल को चौकन्ना रखेगी। काल ने ड्रैगन की तरफ सिर हिलाया। ठीक है, तुम भी दरवाजे खोलना शुरू कर दो और हम मेहमानों को इकट्ठा करना शुरू कर सकते हैं। कैस ड्रैगन ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी उसे कोई उपहार दिया हो, और फिर काल की दृष्टि धुंधली हो गई और उसने स्वयं को गोल्डन ड्रैगन नेशन कैपिटल में आर्कबिशप के कार्यालय में खड़ा पाया, जहां 2 घबराए हुए चेहरे उसे घूर रहे थे। वाह, बिल्कुल सही समय है। सज्जनों, मुझे लगता है आपको मेरी शादी का निमंत्रण मिल गया होगा। सुप्रीम लेडी मटिल्डा ने मुझे इस महाद्वीप से उत्सव के लिए मेहमानों को लाने के लिए भेजा है। काल ने राजा एक्सल और अहमद का अभिवादन किया। फिर उसने भौहें चढ़ाईं और इधर उधर देखा। क्या आर्कबिशप को यहाँ नहीं होना चाहिए? यह उनका दफ्तर है, हम उन्हें उसी समय पकड़ सकते हैं। अहमद ने एक धीमी सांस ली, फिर आराम करने लगा। काल, उसने धीरे से पूछा। तभी उसे एहसास हुआ कि वह अपने स्वाभाविक मानवीय रूप में वापस आना भूल गया था। ओह, ठीक है, मुझे रूपांतरित होने की आदत हो गई है। हाँ, यह मैं ही हूँ। काल मानव रूप में वापस आ गया और उसने राय द्वारा निर्मित एक साधारण सूट पहन लिया, जिसके बाईं आस्तीन पर सुनहरे ड्रैगन की कड़ाई थी। आप वाकई लोगों को दिल का दौरा देने की कला में माहिर हैं, है ना? लेकिन मुझे डर है कि इस समय आर्कबिशप का पद खाली है, क्योंकि वे इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि पादरी वर्ग के नए टोटेम रैंक वाले सदस्यों में से कौन इस पद के लिए सबसे उपयुक्त है। अहमद ने समझाया। काल ने कंधे उचका दिए। अच्छा, तो फिर हमें एक और गणमान्य व्यक्ति ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि मुझे अभी ओथेलो, नस्ट और मिस्टी को ढूंढना है। और हाँ, मुझे बताया गया था कि ड्रेक राइडर कैनिची यहीं कहीं आसपास होगा। राजा एक्सल ने उसे उलझन भरी नज़रों से देखा। पहला, तुम्हें ये कैसे पता चला? दूसरा, तुम टोटेम रैंक में इतने शक्तिशाली कैसे हो? मटिल्डा ने मुझे बताया था कि वह यहीं कहीं होगा। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं ताकतवर हूँ? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, काल ने जवाब दिया। तुम सच में नहीं बता सकते? मैं तुम्हारे आभामंडल से आने वाले दमन को महसूस कर सकता हूँ जब तुम वहाँ खड़े हो। यह मानो किसी मनशिरा के पत्थर के पास खड़े हो जिस पर दमन डाला गया है। तुम्हारे पास कितना मन है? राजा ने पूछा। काल ने उंगलियां चटकाईं। अब समझ आया, मुझे ध्यान नहीं आया क्योंकि मैं ड्रैगन द्वीप समूह पर रहा हूँ, जहाँ ये ज़्यादा आम है। अगर मैं ऐसा करूँ तो क्या होगा? उसने अपने ऊपर एक पतली सी बाधा खड़ी कर दी, जिससे उसकी आभा अवरुद्ध हो गई। ये तो और भी ज़्यादा डरावना है। ऐसा लगता है जैसे तुम पूरी तरह से गायब हो गए हो, हालांकि मैं तुम्हें देख सकता हूँ। लेकिन ये दूसरे तरीके से थोड़ा ज़्यादा दोस्ताना है, जैसे तुम्हारे पास सिस्टम एक्सेस ही नहीं है। काल ने कंधे उचका दिए।
खैर, मुझे बाद में अपनी आभा को दबाने पर काम करना होगा। मैंने अभी अभी अपनी मानसिक शक्ति को उन्नत किया है और इसी वजह से असर बढ़ गया होगा। क्या आप राजधानी में मौजूद बाकी लोगों को मुझसे मिलने के लिए बुला सकते हैं, या हम शहर में जाकर उन्हें ढूंढ सकते हैं? मैं उनकी गंध और आभा से परिचित हूँ, इसलिए ज़रूरत पड़ने पर मैं उन्हें खुद ही ढूंढ लूँगा। लेकिन इस तरह से ट्रैकिंग अवतार कौशल सक्रिय होने पर बेहतर काम करती है। अवतार, किस देवता ने तुम्हें इस संसार में अवतार होने का वरदान दिया है? द्वार से एक तीखी आवाज़ ने पूछा। ड्रेक राइडर कैनिची, बिल्कुल सही समय है, मैं तो बस तुम्हें ढूंढने ही वाला था। काल ने नए आगमन का स्वागत किया, जिसे उसने देखा कि वह ओवरलॉर्ड से टोटेम रैंक तक पहुंच गया था। तो मुझे आपकी शादी में आमंत्रित करने वाला पत्र कोई मजाक नहीं था। मैं ये स्वीकार करती हूँ कि जब यह मेरे शयन कक्ष में आया तो मैं हैरान रह गई। काल ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह ये सवाल पूछेगा। मटिल्डा ने बताया कि उसने सूची तय होने के बाद निमंत्रण भेजे थे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह सभी मेहमानों तक निमंत्रण कैसे पहुंचाएगी। ऐसा प्रतीत होता है कि छोटे छोटे पोर्टलों के साथ तुम किस देवता का अवतार बन गए? ड्रैगन देवताओं में से एक, हाँ, शायद हंसने वाले देवता। लगता है तुम्हें अराजकता से लगाव है, ड्रेक राइडर ने पूछा। काल ने सिर हिलाया, नहीं, विश्व ड्रैगन। मुझे बाद में ये रूपांतरण दिखाना होगा, ये काफ़ी प्रभावशाली है। तीनों आदमी स्तब्ध रह गए, फिर कैनिची ने अपनी छाती पर सुरक्षा का इशारा किया। बिल्कुल नहीं, विश्व ड्रैगन का अवतार दुनिया में वापस आ गया है। ऐसा नहीं हो सकता। प्राचीन किंवदंतियों में कहा गया है कि यह पुनरुत्थान का अंतिम संकेत है। जल्द ही ले लाइनें अपने चरम पर पहुंच जाएंगी, और यहां तक कि आम श्रमिक भी सिस्टम उपयोगकर्ता बन जाएंगे, उन्होंने धीरे से कहा। ड्रैगन द्वीप पर तो पहले से ही यही स्थिति थी। इस महाद्वीप के निवासियों को उस समय बहुत आश्चर्य हुआ जब वे शादी में डार्कलाइट होस्ट के सदस्यों से मिले। जब काल गोल्डन ड्रैगन नेशन के नेतृत्व के साथ अपनी प्रगति पर चर्चा कर रहा था, रेनेक नाइट हंटर को सक्रिय कर रखा था, और वह अकादमी के पास जंगल में अपने पहले शादी के मेहमान का पीछा कर रही थी। जंगल में कुछ ही किलोमीटर दूर माउंटेन जायंट घुसपैठियों का एक जोड़ा था, जो मानव जैसा दिखने लगा था। वे नियाल के निशाने पर थे, लेकिन अभी तक उन्हें उनका कोई सुराग नहीं मिला था। हवा ने रे को बताया था कि वे कहाँ हैं, और वह तुरंत जांच करने के लिए चली गई, ये सोचकर कि शायद इंक्विजिटर वहां हो। वह नहीं था, लेकिन पहाड़ी दिग्गजों को चारा बनाकर वह जानती थी कि वह कहाँ होगा। इससे उसे ढूंढना बहुत आसान हो गया, और अब वह मूर्त और अदृश्य थी, उसके पीछे पीछे चुपके से चल रही थी ताकि वह ये परख सके कि वह उसके नज़र में आने से पहले उसके कितने करीब पहुंच सकती है। कठिनाई का स्तर ऊंचा रखने के लिए उसने अपनी आभा भी छिपा ली थी, लेकिन उसे भरोसा था कि दुष्ट उसे छूने से पहले ही उसे ढूंढ लेगा। शायद उसे चाटना चाहिए। कैरा को इसमें मज़ा आ रहा था। रे के प्राकृतिक रूप में स्वाद कलिकाएं नहीं थीं, इसलिए उसने कभी इसका आकर्षण नहीं देखा था, लेकिन वह इस रूप में चीज़ों का स्वाद ले सकती थी। फिर भी ये कारा की चीज़ थी, और कारा पहले से ही जानती थी कि टोटेम रैंक रॉक का स्वाद कैसा होता है। राय न्याल से 5 मीटर की दूरी पर था जब वह घूमा और उसकी दिशा में हवा में वार किया, फिर रुक गया और उसने एक कौशल को सक्रिय किया ताकि वह उस खतरे की तलाश कर सके जिसे उसने महसूस किया था। वह एक पेड़ पर चढ़ गई और अपनी छिपने की क्षमता को खत्म होने दिया। बुरा नहीं, 5 मीटर दूर। आपकी गहराई का अंदाज़ा अभी भी थोड़ा कम है, पर बुरा नहीं, उसने मुस्कुराते हुए उसे बताया। लेडी रे, आज आप जंगल में क्यों आई हैं? नियाल ने सावधानी से पूछा। मैं तुम्हें काल की शादी के लिए लेने आई थी। क्या तुम यहीं पढ़ाई खत्म करके अकादमी वापस जाना चाहती थीं? ये तो बस वो 2 बदले हुए दिग्गज हैं, है ना? उसने जवाब दिया। नियाल ने सिर हिलाया। क्या तुम्हें ये रास्ते में मिले? राय मुस्कुराई। हाँ, पर मैंने उन्हें तुम्हारे लिए छोड़ दिया था। वे छेड़छाड़ के लायक नहीं थे। उसने चुप रहने का इशारा किया और जंगल से होते हुए उस छोटे से शिविर के किनारे तक ले गई जिसे दोनों जासूसों ने स्थापित किया था। नियाल गायब हो गया, फिर जासूसों के पीछे प्रकट हुआ और एक ही वार में दोनों को खत्म कर दिया। बस इतना ही। हाल ही में उन्हें अकादमी के छात्रों का पीछा करते देखा गया है। मुझे आसपास कोई और नज़र नहीं आ रहा, और रिपोर्ट सिर्फ 2 जासूसों के बारे में थी, उन्होंने समझाया। राय ने कंधे उचका दिए। इस कैंप में हमेशा सिर्फ 2 ही थे, पर शायद ज़्यादा भी होंगे। जायंट्स हमारे जाने से पहले हर जगह घुसपैठ करना पसंद करते थे। अब क्या तुम अकादमी जाना चाहते थे? मैंने अपने बच्चे रोग को वहीं छोड़ दिया है, और कैस ड्रैगन कहता है कि हमें कुछ शिक्षकों को भी आमंत्रित करना होगा। ऐसे में हम टैग क्यों नहीं खेलते? अगर हम शैडो स्टेप का इस्तेमाल करें तो वापस आने में 1 घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, नियाल ने सुझाव दिया। टैग मज़ेदार लगता है। अगर हम अकादमी वापस जाने से पहले अपने हुनर का थोड़ा अभ्यास कर लें तो कोई नाराज़ नहीं होगा। राय ने सहमति जताई, फिर इंक्विजिटर को धक्का दिया और गायब हो गई।
खेल शुरू। जब राय नियाल के साथ टैग खेलकर अच्छा समय बिता रही थी, तब दाना ने खुद को एक ऐसी हवेली के बाहर खड़ा पाया जो एक ही समय में पुरानी और नई दोनों थी। ये कैसे हुआ, यह एक रहस्य था। उसने मटिल्डा से इसकी जांच करने को कहा था और उसके परिवार को हर महीने पैसे ट्रांसफर हो रहे थे, जिससे उन्हें बिना कोई काम किए अमीर बन जाना चाहिए था। लेकिन हाल ही में आई धूल भरी आंधी के कारण घर गंदा हो गया था, आंगन में घास नहीं काटी गई थी और फूल मुरझा रहे थे। उसने गहरी सांस ली और खुद को तैयार किया कि उसे क्या मिलने वाला है। फिर उसने अपने रूप की दोबारा जांच की ताकि वह अपनी मां के लिए सबसे अच्छी दिख सके। दरवाजे पर तेज दस्तक से भागते हुए पैरों की आवाज आए और उसकी मां के तीखे चेहरे, जो उसकी याद से कहीं अधिक उम्र और तनाव से भरे हुए थे, दरवाजे पर दिखाई दिए। दाना, तुम सचमुच यहाँ हो? ये तुम ही हो, है ना? उसकी मां ने पूछा। मानो ये सच हो। दाना ने अपनी मां की कमजोर आकृति को अपनी बाहों में भर लिया। अपनी पूरी ताकत पर लगाम लगाने के बावजूद उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अनजाने में उसे तोड़ देगी। मां, आपको फिर से देखकर अच्छा लगा। मैं आपको शादी के लिए लेने आई थी। दाना फुसफुसाए। शादी? उसकी मां ने उलझन में पूछा। क्या तुम्हें निमंत्रण नहीं मिला? मुझे पता है कि हमने उसे पहुंचा दिया है। दाना ने बिना समझे पूछा। उसकी मां ने सिर हिलाया। तुम्हारे पिताजी ने जरूर इसे इकट्ठा किया होगा। आजकल हमारी बातचीत बंद हो गई है। उनका पिछला बिजनेस बहुत बुरा हुआ था। कर्ज वसूलने वाले हर महीने सरकार द्वारा पैसा ट्रांसफर होते ही सब कुछ ले लेते हैं। उसने अरबों डॉलर गंवा दिए और अब लापता है। शायद अपनी रखेल के साथ भाग गया है। दाना ने आह भरी। जानती हो, मेरे साथ शादी में चलो, मैं बाद में तुम्हें गिल्ड हाउस में बसा दूंगी। अब तुम्हें यहाँ रहकर उसकी बेवकूफ़ी और जुए के कर्जे सहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप काल से मिलेंगी तो आपको वह बहुत पसंद आएगा। माँ। दाना रुक गई क्योंकि उसकी माँ उसे पकड़े हुए फूट फूट कर रोने लगी। हमें जाना चाहिए। इस घर में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी मुझे कमी महसूस हो। अगर वे इसे चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। उसकी माँ ने जोर देकर कहा। उनकी आवाज़ दृढ़ थी। बहुत बढ़िया, मैं एक पोर्टल खोलूंगा और हम काल के माता पिता को भी लेने जा सकते हैं। उसकी माँ ने सिर हिलाया और दाना ने एक द्वार खोला, फिर मुस्कुराई जब उसने देखा कि कुछ लोग जो स्पष्ट रूप से कर्ज वसूलने वाले थे, सड़क पर दौड़ रहे थे और उसकी माँ का नाम पुकार रहे थे। उसके निकम्मे पिता को अपने असफल व्यापारिक कर्जों से निपटने दो। कलेक्टर ड्रैगन द्वीप तक उनका पीछा नहीं करेंगे। जैसे ही द्वार बंद हुआ, जांचकर्ता वहां पहुंचे और पादरी वर्ग के 2 भ्रमित सदस्यों को एक दर्जन क्रोधित ऋण वसूलीकर्ताओं के सामने छोड़ दिया, जिन्होंने अभी अभी अपने लक्ष्य को जाते हुए देखा था। खैर, ये तो अप्रत्याशित था। क्या उस अजनबी ने यहाँ रहने वाली महिला को नुकसान पहुंचाया? इंक्विजिटर ने पूछा। ऋण वसूलीकर्ता ने अपना सिर हिलाया। नहीं, वह बस दरवाजे पर आए, कुछ देर बाद की, फिर हम यहाँ आकर अपना बकाया पैसा मान पाते उससे पहले ही वे चले गए। ऋण वसूलीकर्ता ने ऋण वसूली न कर पाने से निराश होकर उत्तर दिया। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। अब हमें अपने रास्ते पर चलना चाहिए। इंक्विजिटर ने उत्तर दिया, फिर कैथेड्रल लौटने के लिए द्वार से वापस चला गया। किसी को तो पता होगा कि वे कहाँ गए। दाना लिथियम माइंस आवासीय परिसर में एक छोटे से घर के सामने खड़ी होकर काल की मां को देखकर मुस्कुरा रही थी। अच्छा, यहाँ कौन है? अंदर आइए, मैं चाय बनाती हूँ। यह आपकी माँ होंगी। आपसे मिलकर खुशी हुई, मैडम। दाना की माँ मुस्कुराई। तुम मुझे वैंडी कह सकती हो, लगता है हम एक परिवार बन गए हैं। काल की माँ ने उस जर्जर महिला को देखकर मुस्कुरा दिया, जिसके बिखरे हुए भूरे बाल थे, बिल्कुल उसकी बेटी के बालों की तरह। सरकार ने हमें नई पहचान दी है ताकि हम अपने बेटे से तुरंत न जुड़ जाएं, जो कि परेशानी पैदा करने में माहिर है। लेकिन आप हमें जैक और एला कह सकते हैं। अब बताओ, तुम्हें चाय पसंद है या कड़क ब्लैक कॉफ़ी? कंपनी की दुकान पर अक्सर दूध नहीं मिलता, पर शायद मिल जाए। उसने पूछा। ब्लैक कॉफ़ी अच्छी है, धन्यवाद एला। दाना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जबकि वैंडी उलझन में दिख रही थी। क्या आपका बेटा पैसे नहीं भेजता? एक छोटे से खनन कस्बे में रहना कितना मुश्किल होगा? उसने पूछा। काल की माँ ने हंसी से ठहाका लगाया, जबकि उसके पिता हंसे। ओह, हम हर साल कुछ महीनों के लिए राजधानी में एक जगह पर रुकते हैं, मंदी के मौसम में, जब बहुत ठंड होती है और कारखाने लिथियम को ठीक से संसाधित नहीं कर पाते और भंडार भरा होता है। लेकिन मैं यहाँ श्रमिकों का मुखिया हूँ। शहर भले ही ज़्यादा आकर्षक न हो और खदानें भी कोई अच्छी जगह न हो, लेकिन अब तो अच्छा है कि मुझे उनके लिए बड़े बॉस से बात करने का मौका मिल गया है। अगर मैं चला गया तो नौकरी किसी ऐसे दोस्त के हाथ लग जाएगी जिसे इसकी कोई परवाह नहीं और जो भी बचत मिले उसे हड़प लेगा। संभवतः इसके अलावा सभी बोनस और ओवरटाइम वेतन भी मिलेगा, जैसा कि पिछली बार हुआ था। इससे ये स्पष्ट हो गया कि वह खदानों में अपने काम के प्रति इतने जुनूनी क्यों थे। खनिकों के लिए हालात हमेशा से ही बुरे रहे हैं और शायद हमेशा बुरे ही रहेंगे। लेकिन जब उनके ऊपर ऐसे मैनेजर हों जो उनके फ़ायदों में सेंध लगा रहे हों,
या कंपनी से सीधे सीधे गबन कर रहे हों तो हालात और भी बदतर हो जाएंगे। मुझे आशा है कि आपने कुछ समय के लिए छुट्टी ले ली होगी। कॉफ़ी बनते समय डाना ने मजाक किया। जैक ने सिर हिलाया। सच में, मैंने तो उसी दिन बुकिंग करा ली थी जिस दिन मुझे नोटिस मिला था। बॉस को ये समझाने में कई कोशिशें लगी कि मेरा काल मरा नहीं है बल्कि किसी गुप्त सरकारी मिशन पर गया है, लेकिन इंक्विजिशन और ज़्यादा ताकतवर एलिट्स के बीच इतना कुछ चल रहा था कि उसने ज़्यादा बहस नहीं की। जैसे कि उसके बारे में बात करने से उसे बुलाया गया हो, दरवाजे पर दस्तक हुई और एक बुजुर्ग व्यक्ति पिनस्ट्राइप सूट में मेयर के साथ खड़ा था, एक कमांडर रैंक योद्धा जो तेजी से अपने मध्य वर्षों की ओर बढ़ रहा था। वह एलीट प्रोग्राम के लिए सबसे पहले सफल परीक्षण विषयों में से एक थे, और अब जब वह 40 वर्ष के करीब पहुंच रहे थे तो वर्षों और प्रयोगात्मक उपचारों का उन पर असर पड़ रहा था। अधिपति, लिथियम माइंस गांव में आपका स्वागत है। क्या हम पूछ सकते हैं कि आज आप यहाँ क्यों आए हैं, या ये सिर्फ एक सामाजिक मुलाकात है? महापौर ने शुरू किया। दाना मुस्कुराए और उनसे हाथ मिलाने के लिए खड़ी हो गई। मेयर, माइन बॉस, आपसे औपचारिक रूप से मिलकर खुशी हुई। मैं असल में अपनी शादी के लिए अपने ससुर को लेने आई हूँ। देखिए, हम शादी ड्रैगन द्वीप समूह में कर रहे हैं, इसलिए बिना किसी जादूगर को उनके लिए पोर्टल खोलने के लिए भेजे हमारे परिवारों को आमंत्रित करना संभव नहीं होगा, दाना ने समझाया। माइन बॉस ने सिर हिलाया, लेकिन मेयर सदमे से स्तब्ध रह गया। मिस दाना, इतिहास में सबसे तेज कमांडर रैंक तक पहुंचने वाली जादूगरनी, आप काल से शादी कर रही हैं। दाना खिलखिलाकर हंसी। हमें अक्सर यही जवाब मिलता है, लेकिन हाँ, मैं तो हूँ। एक ही परिवार में दो अधिपति, ये तो सचमुच ईर्ष्या का विषय है। कृपया अपने भविष्य की समृद्धि के लिए मेरी विनम्र शुभकामनाएं स्वीकार करें, महापौर ने उत्तर दिया। दरअसल, काल पहले से ही एक टोटेम है। यही वजह है कि मैं उसके माता पिता को लेने आने के बजाय यहाँ आए। देखिए, देश भर में टोटेम ले जाने पर कुछ पाबंदियां हैं, दाना ने समझाया। यह एक ऐसा तथ्य था जिसे काल तेजी से समझ रहा था, क्योंकि अधिकाधिक लोगों ने राजधानी शहर में एक अन्य टोटेम की उपस्थिति पर ध्यान दिया था, और उसे भूल पाना बहुत कठिन हो गया था। टोटेम काल, यदि आप चाहें तो अपना रूप बदल लें और मंदिर के किनारे बने निशान पर अपना ड्रैकोनिक पंजा रख दें। इससे आपकी स्थिति प्रमाणित हो जाएगी और मंदिर की विशेषताओं का सक्रियण पूरा हो जाएगा, एक बुजुर्ग उच्च पुजारी ने अपने सफ़ेद वस्त्र के सोने के किनारे को पकड़ते हुए समझाया। वह राजधानी में विश्व ड्रैगन पादरियों में से एक थे, और यदि वह अधिक शक्तिशाली होते तो चर्च के नेतृत्व के लिए शीर्ष दावेदारों में से एक होते। लेडी ओथेलो काल के बाईं ओर खड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। उसके कमर से वह तलवार लटक रही थी जो उसने उसके लिए बनाई थी, अपने अलंकृत औपचारिक वस्त्रों में भी। वह एक पलाडिन थी, लेकिन राजनीति ने उसे चर्च के नेतृत्व के संघर्ष में घसीट लिया था, क्योंकि वह टोटेम रैंक तक भी पहुंच गई थी। ठीक है, मैं देखूंगा कि मैं सभी फंक्शंस को वापस ऑनलाइन कैसे ला सकता हूं। चिंता मत करो, मुझे इसका थोड़ा अनुभव है, काल ने सहमति जताई। फिर रूप बदला और बेहेमोथ को अपने ड्रैगन रूप को थोड़ा और विस्मयकारी बनाने दिया। इस आकार में मंदिर की छत पर बना निशान लगभग पूरी तरह से उसके पैर से मेल खाता था, जिसे काल ने धीरे से रूपरेखा में रखा, फिर मंदिर को मन की एक स्पंदन दी, ये देखने के लिए कि क्या इसमें निष्क्रिय कार्य हैं। यह मंदिर उन्नति के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और महाद्वीप छोड़ने के बाद चर्च की सफलता के लिए यह महत्वपूर्ण था। लेकिन जब काल ने यह प्रक्रिया शुरू की तो सतह पर हर जगह रून चमक उठे और मंदिर को भारी मात्रा में मान की आवश्यकता होने लगी। यह एक ऐसी चीज थी जो काल दे सकते थे, तब भी जब इसकी मांग और ज्यादा होने लगी थी। एक मूलभूत नियम की शक्ति। काल को मन हेरफेर के मूलभूत नियम की पूरी समझ नहीं थी, से बहुत दूर, लेकिन यह मंदिर को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त था, जिससे कुछ सेकंड के लिए आकाश में सुनहरी रोशनी का एक विस्फोट हुआ, जिसके बाद ये शक्ति फीकी पड़ गई। काल ने बदलावों को देखते हुए संतुष्टि से सिर हिलाया। यह मंदिर के लिए कोई नई बात नहीं थी, बल्कि पहले से मौजूद सुविधाओं में एक सुधार था। मंदिर योग्यता रखने वालों को उन्नत कक्षाएं दे सकता था, लेकिन उसे दुर्लभ कक्षाएं भी देनी चाहिए थीं, और अपनी जादुई स्मृति में संजोए गए दुर्लभ कौशलों से प्रार्थना करने वालों को पुरस्कृत भी करना चाहिए था। अब ये टोटेम रैंक तक सभी के लिए उपयोगी होना चाहिए। लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से ध्यान आकर्षित किया था। आंगन में एक बड़ा द्वार खुला, और काल ने देखा कि कैनिची सहित सभी लोग तुरंत सतर्क हो गए। पोर्टल के माध्यम से 1 दर्जन टोटेम रैंक वाले जादूगर टहल रहे थे, जो अपनी शक्ति और अधिकार पर आश्वस्त दिख रहे थे। ये कौन है? हमें लगा कि कोई निर्वासित आत्मा बिना अनुमति के महाद्वीप पर लौट रही है, एक जादूगर ने पूछा। काल ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए कहा, उसके नुकीले दांत चमक रहे थे। मैं काल हूँ, और अब तुम्हारी निर्वासन की मांग का मुझ पर कोई असर नहीं है। मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जाऊँगा, उसने ड्रैकोनिक भाषा में समझाया। जादूगरों ने भौहें चढ़ाईं, फिर अपने सिर के ऊपर लगी नाम पट्टिका को पढ़ा और भ्रमित हो गए। उन्होंने पहले कभी किसी व्यक्ति को अपने नाम पर इस तरह का निशान लगाते नहीं देखा था। ऐसा नहीं होता,
तुम्हें इस महाद्वीप से आजीवन निर्वासित किया जाता है। जादूगर ने जोर देकर कहा। या मैं सीधे उड़कर आ सकता हूं और आपके किसी देश पर कब्जा करके उसे अपना कह सकता हूं। तब मुझे अपने निर्वासन को रद्द करने के लिए वोट देने का अधिकार होगा, है न? मुझे लगता है कि यह व्यवस्था, जिसमें मैं अपनी इच्छानुसार आ जाऊं, बहुत कम काम करेगी। काल ने प्रतिवाद किया। ओथेलो हंसा। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। काल के दिमाग का जो हिस्सा उसे यह बताने के लिए जिम्मेदार था कि वह खतरे में है, वह कभी विकसित ही नहीं हुआ। उसके लिए डर का कोई मतलब नहीं था। लेकिन ओथेलो यह नहीं जान पाया कि काल को इन जादूगरों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। 10 जादूगरों के एक होने पर भी वे उसके सामने टिक नहीं सकते थे। जादूगरों ने जादू करना शुरू कर दिया और कैरा ने तुरंत उसे निष्प्रभावी कर दिया, जबकि काल उन पर मुस्कुराया। टोटेम रैंक वाले ड्रैगन की लंबी जीभ से उसने जादूगर के चेहरे के एक तरफ का गीला निशान चाटा। जैसा मैंने कहा, मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूं। अगर तुम मुझे रोकने के लिए कुछ भी करने की कोशिश करो तो भी तुम नहीं रोक पाओगे। मेरा सुझाव है कि तुम ठीक से व्यवहार करो। मैं यहाँ बस अपनी शादी के लिए मेहमानों को इकट्ठा करने और विश्व ड्रैगन के अवशेषों के रखरखाव का ध्यान रखने आया हूँ। जब मैं ये काम पूरा कर लूँगा तो अकादमी से कुछ शिक्षकों को लेकर घर लौट जाऊँगा। उत्सव समाप्त होने के बाद कुछ ही दिनों में सभी लोग वापस आ जाएंगे, काल ने बताया। जादूगरों ने व्यक्तिगत रूप से कुछ करने की कोशिश की, लेकिन काल ने बस अत्यधिक उपस्थिति को सक्रिय कर दिया और आतंक प्रभाव को कुछ सेकंड के लिए उनके कार्यों को स्थिर कर दिया, इससे पहले कि वह इसे निष्क्रिय कर देता। देखो, तुम धीरे धीरे सीख रहे हो। तुम मुझे रोक नहीं सकते। कुछ नहीं। अगर मैं तुम्हें जादू करने भी दूं तो भी तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और तुम्हारे योद्धाओं के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है जो मेरी खाल भेद सके, काल ने उन्हें आत्मसंतुष्ट होकर बताया। जादूगर निश्चित रूप से इससे खुश नहीं थे, लेकिन वे यथार्थवादी थे। जिस आदमी को उन्होंने निर्वासित किया था उसने अपार शक्ति प्राप्त कर ली थी, और अब वे उसे उसकी मनमानी करने से नहीं रोक सकते थे। यदि कोई ऐसा कर सकता है तो वह मिथिक ब्लैक ड्रैगन होगा, या संभवतः नचेट, जो प्राचीन ड्रैगनों में उन्नति के सबसे करीब था। लेकिन उनमें से कोई भी मनुष्यों का मजबूत सहयोगी नहीं था, और अपने रूप में इतने परिवर्तन के साथ कार्ल ड्रैगन के साथ बेहतर संबंध रख सकता था। वे सही थे। अराजकता और आसन मृत्यु की आभा से आकर्षित होकर नच अराजकता का अवलोकन करने के लिए कैपिटल मंदिर के एकांत से बाहर आया और तुरंत काल को पहचान लिया। मुझे पहले ही पता था कि इस तरह की अराजकता में तुम्हारा भी हाथ होगा। गोल्डन ड्रैगन नेशन में तुम्हारा स्वागत है, नच ने व्यंग्यात्मक ठहाके के साथ घोषणा की। पुराने दोस्त, तुम्हें फिर से देखकर बहुत खुशी हुई। तुम्हारी भतीजी मेरे गिल्ड की एक मुख्य सदस्य बन गई है और ओवरलॉर्ड रैंक राइडिंग टीम का एक ज़रूरी हिस्सा बन गई है, काल ने जवाब दिया। काला अजगर मुस्कुराया। सोचो, एक काला अजगर सचमुच दोस्त बना रहा है। वो मुझे नियमित रूप से संदेश भेजती है, पता है। वो अपने नाम वाले से आगे निकलने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। नचट गलत नहीं था। नचटिया उससे आगे निकलने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी, हालांकि किसी प्रतिद्वंद्विता की भावना से नहीं, सिर्फ इसलिए कि अगर उसके दोस्त आगे बढ़ गए तो वह पीछे नहीं रहना चाहती थी। उन्हें ढूंढने के लिए उसने कड़ी मेहनत की थी, या फिर उसने कड़ी मेहनत की थी और कई निराशाओं का सामना किया था जब तक कि वह उनसे नहीं मिली। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस तरह देखते हैं, क्योंकि अभी वह झपकी ले रही थी और मटिल्डा द्वारा उसे विवाह स्थल पर भेजे जाने से पहले एक चिकित्सक और पर्यवेक्षक के रूप में कालकोठरी में जाने की तैयारी कर रही थी। टीम के आधे सदस्य सैफायर के कक्षाओं को उन्नत करने के प्रयोगों का हिस्सा थे और उसे सुधारों पर डेटा की आवश्यकता थी, जबकि टीम को अभी भी उपचारकर्ताओं की आवश्यकता थी। काल टोटेम रैंक वाले विदेशी जादूगरों के समूह की ओर मुड़ा। क्या आप हमारे साथ आना चाहेंगे? मुझे यकीन है कि हमारे पास कुछ और मेहमानों के लिए जगह है। शादियां एक खुशी का मौका होती हैं और आप इसे नेटवर्किंग के रूप में देख सकते हैं, जहां सभी टोटेम और मिथ मौजूद होंगे। यहां तक कि अमर रीजेंट और सुप्रीम लेडी मटिल्डा भी उपस्थित रहेंगे। वास्तव में ये दुनिया का असली नाम है। जादूगरों ने एक पल सोचा, फिर सिर हिलाया। नहीं, हमें घर लौट जाना चाहिए। हम इसे एक गलतफहमी मानेंगे और कृपया अपने वैवाहिक जीवन के लिए हमारी शुभकामनाएं स्वीकार करें। फिर वे मुड़े और उसी द्वार से बाहर निकल गए जहां से वे अंदर आए थे। राजा एक्सल ने अपना गला साफ किया। क्या हमने शहर में अब तक काफ़ी दहशत और निराशा फैला दी है? तुम्हें पता है कि जब कोई नया टोटेम आता है और जब हम सब इकट्ठा होते हैं तो शहरवासी इसका एहसास कर सकते हैं। तो मंदिर को उन्नत करने पर जो शक्ति तुम्हें मिली थी उससे अब तक निचले दर्जे के आधे कुलीन लोग दहशत में आ गए होंगे। उस आदमी की बात तो सही थी, लेकिन जब काल सबको शादी के लिए ले जाएगा तो वे घबरा जाएंगे। शायद आपको एक घोषणा करनी चाहिए, किसी विदेशी टोटेम की शादी में जाते समय किसी अधीनस्थ को जिम्मेदारी सौंपने के बारे में कुछ, काल ने सुझाव दिया। राजा एक्सल ने निराशा में अपना सिर हिलाया।
ये घोषणा करना कि हम सचमुच राजधानी छोड़ रहे हैं और न सिर्फ अपनी आभा को किसी एक उदाहरण के अंदर छिपाना दिग्गजों को फिर से कुछ मूर्खतापूर्ण और हिंसक करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। मुझे पूरा यकीन है कि हम सभी जासूसों और गद्दारों को नहीं पकड़ पाए। क्या मुझे किसी को बुलाकर हमारे जाने के दौरान निगरानी रखने के लिए कहना चाहिए? हमारे जाने के दौरान शहर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए टोटेम रैंक के भाड़े के सैनिकों की एक टीम को नियुक्त करने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, काल ने प्रस्ताव दिया। केनिची यह सोचकर हंस पड़ा। अगर ड्रैगन द्वीप समूह में इतने टोटेम थे कि भाड़े के सैनिकों की टोलियां किराए पर ली जा सकती थीं, तो शायद वहां से निर्वासित होना वह सज़ा नहीं थी जो उन्होंने सोची थी। वहां सम्मान पाना या बस जाना कठिन हो सकता है, लेकिन स्पष्ट रूप से काल वहां अच्छी तरह रह रहा था।